नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं जैसे कि अक्टूबर महीने में खरीफ सीजन का अंत हो रहा होता है, वहीं रबी सीजन की शुरुआत हो रही होती है। तो इस महीने पर हमें ऐसी कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे हम अपने आने वाले समय में अपनी जो ज़मीन है उससे कम समय में अधिक उत्पादन कैसे करके ले सकते हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान भाइयों, आज की वीडियो हम बात करेंगे जो कि मैं रिसर्च करिए मार्केट में विजिट करा, जो हमारे पे मंडी समिति है जहाँ पर हमारे सब्जियाँ जाती हैं और जहाँ पर काफ़ी बड़े बड़े व्यापारी हैं, उनसे मैंने बात करी कि अक्टूबर महीने में हमें कौन सी सब्जियों का चयन करना चाहिए जिससे हम आने वाले समय में जो ट्रेंडिंग सब्जियाँ, उन सब्जियों के बारे में बात करी, कौन सी सब्जियाँ ट्रेंडिंग में चल रही जिनको हम लगाएं, हमारे किसान भाई लगाएं और उससे अधिक मुनाफा किस प्रकार से ले सकते हैं कि मार्केट का प्राइस किन सब्जियों का बढ़ने वाला है। तो उन्हीं सब्जियों के बारे में हम बात करेंगे जो ट्रेंड में सब्जियाँ चलने वाली हैं, तो उन्हीं सब्जियों के बारे में बात करेंगे। कुछ मसाला वर्गीय फसलें किसान भाइयों, तो उसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी मिलने वाली कि अक्टूबर महीने में रबी सीजन में अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आने वाले समय में आप 30 से 35 दिन में कम से कम बहुत ही ज़बरदस्त पैसा बना सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों, इस वीडियो में मैं जो आपको जानकारी दूंगा वो एक ट्रेंड के हिसाब से जानकारी, यानी कि जो ट्रेंड मार्केट में चल रहा है, आने वाले समय में जो ट्रेंड होगा सब्जियों का, तो उन सब्जियों के बारे में आपको जानकारी मिलने वाली। तो आप अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की हमारी वीडियो की अक्टूबर महीने में कौन सी सब्जी लगाएं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को लाइक करना बिल्कुल भूलिए और हमारे इस वीडियो को अधिक से अधिक हमारे किसान भाई तो शेयर कर, जिससे जो हमारी जानकारी है वो उन तक पहुँचते रहे। और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और आप काफ़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों। आज की वीडियो में बात करें कुछ सब्जी वर्गीय फसलों के बारे में, कुछ मसाला वर्गीय फसलों के बारे में। तो इसके लिए आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान भाई, सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जी वर्गीय फसल के बारे में। जो फसल है किसान भाई जिसको मैं सबसे पहले लेना चाहूँगा, जैसे कि वो है गोभी वर्गीय फसल। गोभी वर्गीय फसल का आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त ट्रेंड चलने वाला है। इसका मार्केट प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है आपको। अगर आप अक्टूबर महीने में गोभी वर्गीय फसल में अगर आप फूल गोभी की खेती करते हैं, पत्ता गोभी की खेती करते हैं, फिर ब्रोकली की गोभी करते हैं, जैसे कि इस समय पर या तो अगर आपकी जो नर्सरी अगर आपने लगाई तो आप लगा सकते हैं, नर्सरी नहीं तो आप इसकी नर्सरी डाल के 20 दिन में इसकी नर्सरी तैयार हो जाती है और उससे आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। एक चीज़ और ध्यान रखना है किसान भाई, जैसे कि अगर आप ब्रोकली की सब्ज़ी अगर आप मेट्रो सिटी के नज़दीक है कहीं पर, तो अगर आपको ब्रोकली की खेती करते हैं, आपको मार्केट में देखना है कि आपकी मार्केट में ब्रोकली की डिमांड है, तो आप ब्रोकली की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। किसान भाई, ब्रोकली की खेती करने से पहले आपको सावधानी ये बरतनी है कि आप अगर कहीं यहाँ पर आप दूर मेट्रो सिटी या फिर आपके एरिया से दूर आपकी मंडी है या फिर कहीं छोटे से गांव में, अगर आप बड़े एरिया में बड़े भूभाग में अगर आप ब्रोकली की खेती करते हैं तो इससे आपको हानि भी हो सकती है। तो इसके लिए आप ध्यान रखें कि आप मार्केट में विजिट करें कि मार्केट में अगर आप यहाँ पे वैल्यू प्राइस है इसका इसका अच्छी मार्केट आपको मिलेगी, तब आप ब्रोकली की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। इसका प्रोसेस की बात करें तो जैसे हम फूल गोभी पत्ता गोभी लगाते हैं, सेम प्रोसेस है। अरे एक बार आपने लगा दी और अच्छा से मार्केट आपको मिल गया तो ये ब्रोकली की सब्ज़ी आपको लखपति बना सकती है किसान भाइयों, मैं गारंटी के साथ विश्वास के साथ कह सकता हूँ। तो आप ब्रोकली या फिर पत्ता गोभी फूल गोभी की खेती कर सकते हैं। धनिया की फसल, जैसे कि मार्केट में मैंने पर्सनली विजिट करा था, जो वहाँ के जो बड़े बड़े व्यापारी है काफ़ी लंबे समय से 10 से 15 साल से यही कार्य कर रहे हैं, सब्जियों का खरीद भाव कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उनका कहना है कि धनिया की डिमांड आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। क्योंकि धनिया एक ऐसी फसल है किसान भाई, ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाता है। मात्र अगर आप अक्टूबर महीने में लगाएंगे तो 7 दिन में आपका धनिया जर्मिनेशन हो जाएगा और उसके बाद में 20 से 25 यानी 30 दिन में कट करके आप हार्वेस्टिंग करके अगर आप आगेती धनिया पहुंचा देते हैं मार्केट में अक्टूबर के अंत तक, तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं। अगर मार्केट की प्राइस की बात करें किसान में, तो अभी भी धनिया का जो प्राइस है 150 से लेकर 200 रुपये प्रति किलो चल रहा है। तो आप अभी लगा करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। दूसरा किसान भी जो उनका मानना है, जो व्यापारी उन्होंने एडवाइस करता है कि आप पालक की खेती करिएगा। पालक की खेती की अगर मैं बात करूं किसान, अगर आप पालक की खेती लगाते हैं तो 20 से 25 दिन में ये पक करके तैयार हो जाएगी और आपको मार्केट से बहुत ही तगड़ा पैसा दे सकती है। क्योंकि किसान भाई, पालक एक ऐसी सब्जी अगर आप 2x2 की प्लॉट में लगाते हैं और 4 बार आपने कटाई कर ली तो उस बीज से आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। अगर आप 1 एकड़ में लगाते हैं पालक की खेती और धनिया की खेती, तो किसान भाई ये दोनों फसलें आपको लखपति बना सकती है। क्योंकि 1 एकड़ में आप आधे में धनिया लगा दीजिए, आधे में पालक लगा दीजिए, इंटर क्रॉपिंग कर दीजिएगा और उससे जो आपको मार्केट प्राइस मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा, बहुत ही शानदार मिलेगा। तो आप पालक या धनिया की खेती कर सकते हैं। अब बात करते हैं किसान भाइयों की भिंडी की खेती। किसान भाई, जैसे कि जो महीने में जून जुलाई अप्रैल में जिन भाइयों ने भिंडी की फसल लगाई थी, हमने भी लगाई थी और हमारी ये फसल ख़त्म होने की कगार पे है। लेकिन वही
अक्टूबर महीने में भिंडी की फसल लगाते हैं, जो टेम्परेचर बहुत ही ज़बरदस्त टेम्परेचर, अगर आप इस समय पे लगाए तो 1 महीने में आपकी भिंडी तैयार हो जाएगी और नवंबर दिसंबर आपकी भिंडी चलने लग जाएगी। और जो मार्केट प्राइस वो मिलेगा आपको भिंडी का, कम से कम किसानों वो मानना है, जो मैंने बात करी थी वहाँ पे जो व्यापारी उनका मानना है कि 70 से 80 रुपये किलो भिंडी का प्राइस आप ले सकते हैं। तो आप इस महीने लगा करके आपका 1 महीने में भिंडी तैयार हो जाएगी और आप बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस ले सकते हैं, इससे बहुत तगड़ा मुनाफा कर ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान में एक और फसल की जो परंपरागत खेती है, काफ़ी हमारे किसान भी करते हैं, वो है आलू की खेती। किसान में अगर आप अक्टूबर महीने में काफ़ी हमारे किसान में आलू की खेती बहुत ही जोर से करते हैं। यहाँ पे 3-3 एकड़ में हमारे यहाँ पे आलू की खेती होती है। तो अगर आप आलू की खेती करते हैं तो आप बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। लेकिन किसान में आपको यहाँ पे सावधानी ये बरतना है आलू की खेती करते समय कि आपको सड़े हुए गोबर की खाद का इस्तेमाल ज़रूर करना है, क्योंकि आपके ज़मीन की जो वैल्यू है वो होती कम हो चुकी, तो आपको कम से कम 3 ट्रॉली सड़े हुए गोबर की खाद और अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अपनाकर, खाद मैनेजमेंट और सड़े हुए गोबर की खाद खेत की तैयारी करके अगर आप आलू की खेती करते हैं तो किसान में 1 एकड़ से आप बहुत ही ज़बरदस्त पैसा उठा सकते हैं, बहुत ही तगड़ा उत्पादन ले सकते हैं। क्योंकि अगेती आलू की खेती एक बार करते हैं और आपका सही तरीके से आलू होगा तो ये आपको लखपति बना देगा। किसान में एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगी, अगर आप आलू की खेती से रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन A to Z फुल वाली इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर वीडियो पोस्ट हो चुकी है। आलू की खेती A to Z बुआई से लेकर कटाई तक कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन से खरपतवार का प्रयोग करना है, कौन सा बढ़िया वैरायटी है और कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, ये संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, आलू की खेती A to Z इन्फॉर्मेशन। अब बात कर लेते हैं वहीं पर किसान में टमाटर की खेती। जैसे कि इस समय पर आप टमाटर की खेती करते हैं किसान भाइयों, इस समय पर अगर आप टमाटर की खेती करते हैं तो ये किसान भाइयों 1 महीने में अगर आप टमाटर की खेती करते हैं, अगर आपने अक्टूबर में लगा दी और ये 1 महीने टेम्परेचर आपका सामान्य नहीं रहने वाला, और आने वाले समय में आपका सर्दियाँ आती है और पाला भी पड़ता है, जब तक आपके पौधे पे टमाटर लग जाएगा और आप बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। तो आप इस समय पर टमाटर की खेती करने के लिए बहुत ही ज़बरदस्त समय पीरियड है। तो आप इस समय पर टमाटर की खेती करके बहुत ही ज़बरदस्त पैदावार ले सकते हैं। दूसरा किसान में मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि लौकी की खेती, करेला और लौकी की खेती। जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये हमारी जो फसल हमने लगाई थी तुरई की, करेला की, लौकी की, कद्दू की, यहाँ पे ये इंटर क्रॉपिंग हमने कर रखी है। लेकिन ये फसल हमारी ख़त्म होने वाली है। जिससे आप मचान विधि से अगर आप ऐसे लगाते हैं टमाटर की और लौकी की खेती, तो आप मार्केट से बहुत ही ज़बरदस्त पैसा ले सकते हैं। क्योंकि आने वाले जो हमारे व्यापारी उनका कहना है कि लौकी का प्राइस कम से कम 30 से 40 रुपये किलो होने वाला है, और जो करेला है वो भी करीब 60 से 70 रुपये किलो आने वाले समय नवंबर दिसंबर में बिकने वाला है। तो अगर आप अभी लगाते हैं तो 1 महीने आपकी लौकी तैयार हो जाएगी। और उसके साथ में आप इंटर क्रॉपिंग, जैसे कि आप मेथी लगा सकते हैं, कोई अन्य फसल गेंदा की लगा सकते हैं, आप पालक लगा सकते हैं। 1 महीने में आपकी पालक है, धनिया और मेथी इंटर क्रॉपिंग करके आप उनको काट के उससे भी मुनाफा ले सकते हैं, और लौकी से भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं और करेले से भी अच्छा मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन आपको मचान विधि से लगाना, तभी आप अच्छा मुनाफा ले पाएंगे। तो आप लौकी की खेती कर सकते हैं और करेले की खेती कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों, जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो कुछ हमारी मसाला वर्गीय फसलें हैं, जिनका ट्रेंड आने वाले समय में बहुत ही ज़बरदस्त ऊपर जाने वाला मार्केट में। तो इस समय पर अक्टूबर महीने में मसाला वर्गीय की फसलों की बात करें किसान भाइयों की, मैंने जो पर्सनली विजिट करा था, जो हमारी मंडी समिति है जहाँ पर बड़े बड़े व्यापारी काफ़ी लंबे समय से कार्य कर रहे हैं और सब्जियाँ खरीद रहे हैं और बेच रहे हैं, तो उनका मानना है कि आप मसाला वर्गीय फसलों में अक्टूबर में लहसुन की खेती करिएगा। और लहसुन की खेती कर प्राइस की बात हो तो इस समय पर 200 रुपये से ऊपर लहसुन का प्राइस चल रहा है। और आप इस समय पर अक्टूबर महीने में लहसुन की खेती करते हैं, अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अपनाते हैं, अच्छी तरीके से सड़े हुए गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, देसी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं, तो आप लहसुन की फसल से बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। और इससे जो उत्पादन होगा वो बहुत ही ज़बरदस्त मिलेगा और मार्केट में इसका प्राइस बहुत ही ज़बरदस्त मिलने वाला है। किसान भाइयों, लहसुन की फसल की सीरीज़ A to Z जानकारी हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द हमारी सीरीज स्टार्ट होने वाली है। बहुत ही जल्द आपको वीडियो मिलने वाला है इसी महीने में कि लहसुन की खेती A to Z संपूर्ण जानकारी आपको मिलने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। और उसके साथ में किसान में आप दूसरा कि रबी सीजन में लगाई जाने वाली प्याज की नर्सरी भी डाल सकते हैं। इस समय पर आप नर्सरी डालेंगे तो 40 से 45 दिन में आप नर्सरी आपकी तैयार हो जाएगी। और उसके बाद में आप प्याज की इंटर क्रॉपिंग करके, यानी क्रॉपिंग करके आप बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। अच्छे सही समय पर लाकर बहुत ही अच्छा तगड़ा लाभ ले सकते हैं और मुनाफा ले सकते हैं। तो आप इसके लिए आप लहसुन की खेती कर सकते हैं और प्याज की नर्सरी डाल सकते हैं, जो कि आने वाले समय में आगे आपको बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगी। किसान में जो मैंने जानकारी यहाँ पर दी वो जानकारी एक ट्रेंड के हिसाब से दी। मैंने खुद पर्सनली मंडी में विजिट करा और वहाँ पे बड़े बड़े व्यापारी काफ़ी 10 से 15 साल से वहाँ पे कार्य कर रहे हैं, सब्जियों का खरीद कर रहे हैं, बेच रहे हैं। तो उनसे मैंने बात करी तो उनसे ही जानकारी निकल कर के आई कि
आने वाले समय में कौन सी सब्जियों का ट्रेंड मार्केट में ऊपर जाने वाला है, किसके प्राइस ऊपर जाने वाला है, जिसकी हम खेती करें। तो उन्होंने बताया किसान भाई कि जो मैंने आपको सब्जियां बताई थी, अगर आप इन सब्जियों का चयन करते हैं तो आपको मार्केट में किसान भाइयों आपकी सब्जी जाते ही बिक जाएगी और आपको जो प्राइस मिलेगा वो बहुत ही ज़बरदस्त प्राइस मिलेगा। क्योंकि किसान भाई मैं खुद खेती करता हूँ, मेरे को पता है कि कौन सी खेती अगर पिट जाती है तो हमें क्या हानि होती है। तो इसके लिए आप जो मैंने आपको जानकारी दी, अगर आप इस जानकारी को फॉलो करते हैं, इस ट्रेंड को फॉलो करते हैं, परंपरागत खेती छोड़ के, तो आप बहुत ही ज़बरदस्त मुनाफा ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं किसानों यहाँ पर एक परंपरागत खेती के बारे में। काफ़ी हमारे किसानों यहाँ पर गलती कर रहे हैं। अगर आप इस परंपरागत खेती को करते हैं, वो खेती है सरसों की खेती। जैसे अक्टूबर महीने में बहुत सारे हमारे किसान भाई सरसों की खेती करते हैं और ये बहुत ही कम समय में तैयार हो जाती है। सरसों की खेती के बाद आप गन्ने की खेती कर सकते हैं या कोई अन्य फसल भी लगा सकते हैं। और आप सरसों की फसल से अच्छी तरीके से फर्टिलाइजर मैनेजमेंट अपनाते हैं, देसी गोबर की खाद का प्रयोग करते हैं और अच्छी तरीके से सिंचाई करते हैं, तो आप कम से कम 14 से 16 कुंटल प्रति एकड़ उत्पादन लेकर के, और जो मार्केट का प्राइस इस समय पर है जो मैंने बात की थी, वहाँ पर करीब 8,500 से लेकर 9,000 रुपये प्रति कुंटल, यानी कि 100 किलोग्राम सरसों का प्राइस करीब 8,500 से लेकर 9,000 रुपये कुंटल है। तो आप इस तरीके से अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो बहुत तगड़ा मुनाफा ले सकते हैं। इस सरसों की खेती को कम खर्चे की खेती भी कहा गया है, क्योंकि इसमें कम लागत लगती है, कम सिंचाई होती है और कम खादों का प्रयोग होता है। किसानों में एक चीज़ और बताना चाहूँगा यहाँ पर कि सरसों की A to Z संपूर्ण जानकारी वाली वीडियो हमारे चैनल पर पोस्ट हो चुकी है। अगर आप सरसों की खेती करने जा रहे हैं तो उस वीडियो को देखना बिल्कुल मत भूलिएगा। उस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दी गई कि कैसे करके आपको खेत की तैयारी करना है, कौन कौन सी खादों का प्रयोग करना है, कौन सी बेस्ट वेराइटी है, और फर्टिलाइजर मैनेजमेंट खाद कौन कौन सी अपनाना है, और उसके साथ में आपको फंगिसाइड कौन सा प्रयोग करना है, और अगर खरपतवार उगाते हैं तो आप उसको किस प्रकार से ख़त्म कर सकते हैं, और कितनी सिंचाइयाँ आपको करना चाहिए सरसों की फल से अधिक उत्पादन लेने के लिए। तो उसमें संपूर्ण जानकारी दी है, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत ही ज़बरदस्त जानकारी आप ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। हमारे वीडियो पर अगर आपको हमारा वीडियो पसंद तो हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप पर, इंस्टा पर, फेसबुक पर शेयर करें, जिससे जो हमारे युवा किसान भाई उन तक हमारी जानकारी पहुंच सके, वो अपना टाइम बचा सकें और अपनी फसल से कम समय में और ट्रेंड को फॉलो करके अधिक मुनाफा, अधिक पैसा कमा सकें। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों मैं आपको एक सही और एक सटीक जानकारी दे पाया। अगर आपका कोई सवाल है या कोई सुझाव और देना चाहते हैं कि आपके एरिए से कि इस सब्जी का चयन करें तो हम अधिक मुनाफा ले सकते हैं, तो आप सुझाव भी दे सकते हैं। तो अगली वीडियो मिलते हैं दोस्तों नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। धन्यवाद किसान भाइयों।